यो इट्स डे 16th ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ और अभी दोपहर कह रहे हैं 3 है बज। क्या तरीके से बोला हूँ, वाह। मैं उठा था 12 बजे के अराउंड दोपहर में। फिर उसके बाद मैं मेरी एक मौसी रहती हैं, थोड़ी दो मौसी बेसिकली मेरी, तो एक मेरे घर के इधर पास में रहती हैं, तो उनके पास गया था। मेरी जो दूसरी मौसी हैं उनका कुछ सामान था वो लेने के लिए। अब आज रात को ही मेरे को अपने दूसरी मौसी के घर जाना है, जिनका दूर घर है थोड़ा। उनके यहाँ जाना है। ये जो मैं कोट, वो मेरा वीडियो शूट के लिए बेसिकली कोट लाया था और ये शर्ट लाया था, वो रिटर्न करना है मौसी के बेटे को, कज़न को, हमारे भैया को। क्या ऊट पटांग तरीके से समझा रहा हूँ, वाह भाई वाह। घंटा नहीं हो रही स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव। कल मैं सोचा था कि मैं सो जाऊँगा 11 बजे रात के अराउंड, 12 बजे के इतना जल्दी सो जाऊँगा। बट भाई साहब सोए कितने बजे हैं पता है? आज सुबह के 5 बजे सोया हूँ मैं जाके, वाह। डिस्कॉर्ड पे बैठ के अभी के जो यूट्यूबर्स हैं इंडिया को, उनको गाली दे रहा था बैठकर, और कुछ नहीं। क्योंकि मेन दिक्कत ये है कि फ्यूचर जो है यूट्यूब इंडिया का वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है भाई मेरे को, दूर तक अगर देखो तो। ऑब्वियसली अगर तुम इंडिया में रह के इंडिया से ही कम्पीट करना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, तब तो तुम शहंशाह ही हो भाई। बट अगर तुम इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन चाहते हो, तो फिर यहाँ के बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो जीत सकते हैं। और ऐसे चोर लोग बसे हैं ना भाई इंडिया में, तो ऐसे चोर लोग हैं। एक एक कहावत है भाई, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। बट ना इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स का कहना है स्टील लाइक ए डम्प। एक बाहर का यूट्यूबर है यूएस का, रायन ट्रेहन करके। उस बंदे की एक वीडियो रहती है जिसके अंदर 100 सेलिब्रिटीज़ को वो डीएम करता है, इंक्लूडिंग मिस्टर बीस्ट, गॉर्डन रैमसे, जेना ऑर्टेगा, शायद पता नहीं क्या क्या और जो भी यहाँ होते हैं, नाम मेरे को याद नहीं अच्छे से। इन सबको डीएम करता है। एंड इंस्टाग्राम पे कुछ लोग सीन करते हैं, कुछ रिप्लाई करते हैं कि हाँ हाँ नहीं आ पाऊँगा बट कूल डीएम, ऐसा वैसा फलान ढिम का ना, ऐसे स्टोरी चलती है। फिर उसकी पत्नी जो रहती है, रायन ट्रेन की पत्नी जो रहती है, वो इसके लिए एक बिहाइंड द सीन सरप्राइज़ प्लान करती है। उसके बर्थडे में तो कोई सेलिब्रिटी नहीं आता, 100 टेबल लगा के रखता है वो मस्त। बट उसकी जो पत्नी रहती है वो उसके बचपन के दोस्त बुला के ले आती है सीक्रेटली, तो उनके साथ पार्टी जाती है। तो देख कितने अच्छे मोरल के साथ स्टोरी एंड हुई। इसका देखा देखी हमारे यूट्यूब इंडिया में भाई एक बंदी ने कॉपी करा इसको, और बोलती है क्या कि गाइज आज मैं 100 स्ट्रेंजर्स को जाके वो देने वाली हूँ, बर्थडे का इनविटेशन देने वाली हूँ। और फिर साउंड इफेक्ट आता है, पुई पुई। अबे तारक मेहता हो गया भाई, कुछ भी ज़बरदस्ती का साउंड इफेक्ट भाई, 70-100। और फिर बोलते हैं कि देने वाले हो, फिर स्ट्रेंजर को देते हैं। और फिर सेम रायन ट्रेहन का एक शॉट था उसी वीडियो के अंदर कि गाइस देखो कितना हल्ला हो रहा है, ऐसा वैसा, ये वो, मेरे पार्टी में खूब मज़े हो रहे हैं। और फिर घूमता है तो रिवील होता है क्या कि पीछे कोई है ही नहीं बंदा। सेम इन दीदी ने भी वही 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 चेप दिया पूरा। अरे भगवान, भाई मैं अकल तो चाहिए होता भाई कॉपी करने के लिए। क्या है यूट्यूब इंडिया भाई, क्या कचरा बन गया भाई। और लोग नीचे कमेंट क्या करते हैं, आए दीदी यू आर सो क्यूट, आई ऑलवेज सपोर्ट यू, आई ले कोई नहीं आया आपके बर्थडे में। और फिर वीडियो के अंदर बोल भी रही कि मैंने अपने बर्थडे के दिन नहीं करा, संडे के दिन करा। ये बना रहे हैं। एक तो ये चुरा के रखते हैं, चोरी वाला माइंडसेट बना हुआ है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है यूट्यूब इंडिया में कि मोस्टली लोगों के पास आर्टिस्ट माइंडसेट नहीं है भाई, पैसा का माइंडसेट बना हुआ है बस, और कुछ नहीं। पैसा का माइंडसेट कह लो या एल्गोरिदम का माइंडसेट कह लो। गाइस एल्गोरिदम को ये करना चाहिए, गाइस एल्गोरिदम को हैक कर देंगे, एल्गोरिदम को। अबे एल्गोरिदम क्या, एल्गोरिदम भाई इंसान, इंसान देख रहा है यूट्यूब, इंसान के लिए बनाओ ना भाई, क्या दिक्कत है तुमको? क्यों एल्गोरिदम एल्गोरिदम करना है भाई? अपने अंदर कुछ लाओ, टैलेंट लाओ अपने अंदर, तब दिखाओ कुछ। एक ही चीज़ हो गई है विदेश में, फिर उसी को कॉपी करते रहेंगे दिन भर। यही दिक्कत है भाई। अगर इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स अगर सिर्फ पैसे के रिलेटेड ऐसा अपनी शान और शौकत दिखाते रहेंगे ना, तो जो उनको देख के आगे बढ़ना चाहते हैं उनके दिमाग में भी वही आएगा कि यूट्यूबर कितना कमाते हैं, कितना 1 करोड़ मिल जाएगा तो ज़िंदगी ही धन्य हो जाएगी, तो पैसे मिलते हैं बनाने के। भाई क्वालिटी पे कोई ध्यान ही नहीं करेगा। सो इसीलिए अगर बड़े यूट्यूबर हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपना मेहनत भी दिखाएं उसके पीछे का, और क्या दिमाग लगता है वो भी दिखाएं। क्यों? क्योंकि जो हमको देख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके दिमाग में भी आए। नहीं सिर्फ ऐसे लेके गिरी करने से नहीं बनती है वीडियो, इसके पीछे बहुत ज़्यादा थॉट लगता है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है। बट चूँकि हमारे मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स ऐसा नहीं करते हैं, तो वो ये करने में असक्षम होंगे। मेरे को एक आर्टिस्टिक वे में ग्रो होना है भाई, एक अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी को सबसे पहले अच्छा बनाना है। और मैं मानता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी अभी अच्छी नहीं है, उतनी उतनी पॉलिश्ड नहीं है जितनी और निखर सकती है अच्छे से। तो मैं अभी नहीं चाहता कि मैं फेमस हूँ, सिंपल। रिसेंटली अभी मैं कुछ महीनों बाद तन्मय भट्ट के साथ मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वो मैंने प्लान करा था आज से 2.5-3 साल पहले। चाहते तो उस टाइम भी कर सकता था, वायरल होने का जोश तो उस टाइम तक भी था, बट क्यों नहीं करा? क्यों? क्योंकि मेरे को भरोसा था खुद के ऊपर कि मैं उस टाइम किया था।
अभी भी हूँ, बट उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही हो गया ना भाई। अपने पिछले के 3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। ऐसे गोल्ड डिगर भर गए भाई यूट्यूब के अंदर भाई, कि भाई पैसे चाहिए पैसे चाहिए। अरे क्यों चाहिए पैसे, इंसान लो ना भाई, इंसान की वैल्यू करो ना। इंसान प्यार प्यार कुछ है कि नहीं। फिर बोलेंगे कि बंदी छोड़ के चल गई पैसे के चक्कर में, फिर बोलेंगे वो तो गोल्ड डिगर थी। बहुत अच्छा करा छोड़ के चल गई भाई, तू भी गोल्ड डिगर है भाई, तू भी तो पैसे के पीछे भाग रहा था, तू भी तो एल्गोरिदम कर रहा था ना। इंसान के लिए वीडियो बना रहा है क्या तू, एल्गोरिदम के लिए बना रहा है? अबे एल्गोरिदम क्या है? अपने अंदर भाई खुद को डेवलप करो ना भाई। यूट्यूब क्यों कर रहे हो? यूट्यूब एक पर्सनैलिटी बेस्ड चीज़ है भाई, ये टीवी नहीं है कि, या फिर ये फिल्म नहीं है जिसमें एक एक्टर तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी आती, तुम आगे खड़े हो जाओ, डायरेक्टर तुम्हें अपना आके माल मसाला दे देंगे, राइटर दे देंगे अपना कलम, वो तुमको बोलना है वो करना है, फिर तुम्हारे पास बहुत सपोर्ट है कि कोई कॉस्ट्यूम कर रहा है वो कर नहीं है यूट्यूब पे। अबे टाइम लगाओ, टाइम किसके ऊपर लगा रहे हो? अपने ही ऊपर लगा रहे हो ना। एट द एंड तुम ही इम्प्रूव होगे ना भाई। खुद भी गान घिसो यूट्यूब पर और दूसरे से भी घिसवाओ, मेहनत करो भाई, कोई वैल्यू रिस्पेक्ट रखो भाई। कोई ड्राइंग करने वाला बंदा आर्ट की रिस्पेक्ट करता है ना, अपनी खुद के ही आर्ट की, बट यूट्यूबर नहीं करते। उनसे पूछना उनकी वीडियो की रिस्पेक्ट है क्या? नहीं। वो बोलेंगे भाई कंसिस्टेंट हो ना, हमको कंसिस्टेंट होना, हम रोज़ वीडियो डालेंगे, हम 2 दिन में वीडियो डालेंगे, बट भले ही क्वालिटी टट्टी हो। भाई क्वालिटी अगर आपकी टट्टी है तो भाई टट्टी क्यों कर रहे हो यूट्यूब पर? प्लीज़ मत करो ना, क्यों करना है? सर्वर भर रहे हैं ज़बरदस्ती का। भाई जाओ थोड़ा पढ़ो, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा नोट्स बनाओ। यूट्यूब के नोट्स कहाँ है मेरे? मैं लिखता हूँ ना भाई, मैं भी, तुम भी लिखो ना भाई, तुम भी लिख सकते हो ना। कौन छिपा रहा है नॉलेज? यूट्यूब इंडिया में ऐसे क्रिएटर हम बन रहे हैं जिन्हें अपने ही क्रिएशन के ऊपर गर्व नहीं होता, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ वायरल हो जाए। वाई द फक यू वांट कि वो वायरल हो जाए, जब तुम्हें ही तुम्हारे क्रिएशन के ऊपर गर्व नहीं है? तो तुम खुद की एक वीडियो बनाओ जिसके ऊपर तुम्हें गर्व महसूस होता हो भाई, फिर दुनिया तुम्हारे ऊपर गर्व करने की कोशिश करेगी ना। मैं इतना अटका क्यों, मेरे को नहीं पता। प्लीज़ कुछ क्रिएट करना सीखो। क्रिएट, कॉपी नहीं, क्रिएट। अगर कॉपी करना है तो स्टील करना है तो स्टील लाइक एन आर्टिस्ट की तरह चुराओ। बट आर्टिस्ट माने ही, हम तो गोल्ड डिगर हैं, हमको पैसे के लिए वीडियो बनाना, हमको एल्गोरिदम के लिए वीडियो बनाना। बहुत बड़बड़ कर लिया भाई, अब जा रहा हूँ। मेरे को थोड़ा कुछ मेरे इंट्रो का लिखना है, अभी बिल्ली के साथ शूट करना है साला एक तो। अभी सॉरी भाई अगर बहुत ज़्यादा कुछ भी अनशंट बोला हो तो, बट ये सच्चाई थी भाई, जो भी मैंने बोला है, ठीक है? ऐसा कोई गलत नहीं बोल दिया मैंने। बाय। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है दीक्षा, उसके पास एक बिल्ली है जिसकी ज़रूरत है मुझे शूट के लिए। बिल्ली रास्ता काटे तो आगे नहीं जाना चाहिए, ये वाला जो मिथ है, इसको टेस्ट करने के लिए उसके बिल्ली की आवश्यकता थी। बट वो बहन जी घर आई हैं एंड उन्होंने आके मुझे सूचना दिया है कि वो तो घर आ गई हैं कॉलेज से, बट उनकी बिल्ली साहब बाहर भाग गए हैं। और बिल्लियाँ अपने मन की मर्जी के मुताबिक चलती हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है भाई इतना ज़्यादा। तो अब वो जब वापस आ जाएंगी, जब उनका मन हो जाएगा घर आने का, तब उसको कमरे में बंद कर दिया जाएगा एंड फिर दीक्षा मेरे को मैसेज करेगी और फिर मैं जाऊँगा। सो उसे बोला है कि जल्दी से जल्दी करना, जैसे ही मैं मैसेज करूँ। तो मैं तैयार होकर आधे घंटे से मस्त बैठा हुआ हूँ, और ये पहनने के बाद मैं ज़्यादा अच्छे से ना बैठ सकता हूँ ना सो सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा नहीं है, मेरे कज़िन भैया का लाया हूँ मैं ये। दिक्कत ये हुई कि दीक्षा जी का जो बिल्ली थी वो आई ही नहीं घर, तो इस कारण से शूट ही नहीं हो पाया भाई। पता नहीं कितने दिन और लग जाएंगे उनके बिल्ली को काबू करने में। अनफॉर्चुनेटली अब मेरे को ये कोट जो है मौसी के घर जाके वापस करना होगा। खैर अभी मैं निकलता हूँ मौसी के घर। बाय द वे मैं मौसी के घर आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट।